नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा तीसरी में पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। हमने भाग 1 पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे भाग 2। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि नन्हे ने बगीचे में फूल तोड़ने जाने के कारण उसको माली ने पकड़ लिया था। अब आगे जानते हैं कि माली ने उनको कितना पिटाई किया और उनके बीच में और क्या-क्या बातें हुई। आइए जानते हैं आज की कक्षा में। जब माँ ने प्राची को नन्हे की कहानी, उसके बचपन की कहानी उसको सुनाई तो उसके बचपन में जो घटना घटी थी उसके बारे में प्राची अपनी माँ से सुनने लगी थी कि नन्हा जब छोटा था, शास्त्री जी जब छोटे थे तो उन्होंने एक बार बगीचे में फूल तोड़ने गए और अपने साथियों के साथ फूल तोड़ने गए थे। फूल तोड़ने के साथ साथ वो छोटा होने के कारण फूल नहीं तोड़ पा रहा था और उनके साथी उनसे बड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए, परंतु नन्हा छोटा था इसलिए उन्होंने फूल नहीं तोड़ पाया और माली के हाथ में आ गया। जानते हैं अब आगे क्या हुआ उनके साथ। और प्राची ने पूछा, फिर अपनी माँ से पूछती है, फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं है ना, इसीलिए मुझे इस तरह से मार रहे हो। माली इस बात को सुनकर पछताया। उनके मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने छोटे बालक को बहुत पिटाई कर दी। फिर शांत होकर उन्होंने उत्तर दिया, किसने? माली ने। और फिर शांत होकर कहा कि पिता न होने पर तो तुम्हारी और भी बहुत अधिक जिम्मेदारी बनती है बेटा। कैसे कहा उन्होंने कि यदि तुम्हारे पिता नहीं है फिर तो तुम्हारी और भी जिम्मेदारी होती है। तुमको ऐसे कार्य तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तुमको बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। यह सुनकर नन्हे बिलख कर रो पड़ा। जो नन्हा था, जो शास्त्री जी थे, वो बिलख कर जोर जोर से रोने लगा। माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन मतलब सारा जीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। कैसे? वो ऐसा अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि किसी का नुकसान हो, किसी का हानि हो। चलिए आगे और क्या होता जानते हैं। माँ ने कहा, माँ, फिर प्राची पूछती है, माँ क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? फिर माँ बोलती है, हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था नन्हे का पूरा नाम? लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जो कस्बा है, गांव है, वहाँ मुगल सराय में हुआ था। माँ ने बताया, किसे बताया? प्राची को। अब छोटी प्राची की समझ में आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री से ही लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था, जो भी काम उन्हें दिया जाता था, उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन से पूरा करते थे। कौन करते थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। बच्चे आगे देखते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अब जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारा भारत स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों से,
फिर भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने वे कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब जय जवान जय किसान की आवाज लगाते हुए प्राची फिर अपने काम करने में जुट गई। किसमें? अपने काम में लग गई वो। बच्चों, हमने आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन की कहानी सुनी। आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन में कैसे थे। वह अपनी एक छोटी सी गलती के कारण वो अपने जीवन में बहुत बड़ा सबक सीख लिए और उन्होंने हमेशा ईमानदारी सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वे कभी भी कोई भी कार्य करने से चूकते नहीं थे। वे अपना कार्य पूरी लगन निष्ठा के साथ करते थे, ईमानदारी से। आप भी करते होंगे। आप भी अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करिए, फिर आप भी अपने जीवन में अवश्य सफलता तक पहुंच पाएंगे। बच्चों, हमने आज शास्त्री जी के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं होती हैं उसे हमने जाना कि हम कैसे अपने ही अंदर में छुपी विशेषताओं को बाहर निकाल सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। आप भी ऐसा करें, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। चलिए, प्रश्न पहला, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है? माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? माली ने नन्हे को इसलिए पीटा क्योंकि नन्हा छोटा था, वह भाग नहीं पाया और वो माली के हाथ लग गया था, इसीलिए उनको ही पिटाई की। माली ने नन्हे को क्या समझाया? माली ने नन्हे को यह समझाया कि बेटा, तुम्हारे पिता नहीं है तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी तो और भी अधिक बनती है। तुम्हें और भी ईमानदार होना चाहिए, तुमको मेहनती होना चाहिए। ये माली ने उनको समझाया। इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म खालिस्तान में हुआ। कब हुआ था? शेख सराय में कि मुगल सराय में? हमने क्या पढ़ा? मुगल सराय में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय में। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के खालिस्तान बने। क्या बने? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? बताइए बताइए, हमने भी पढ़ा ना, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? समझ में आया? तो आपको उत्तर को लिखना है। अब इसमें आएगा उत्तर दूसरे, ठीक है। प्रश्न तीसरा, इसमें आया थे शास्त्री जी ने जय जवान जय, क्या आएगा? माना होगा कि किसान? क्या होगा बताइए? किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। बच्चों, हमने जो आज अभ्यास कार्य भी किए और पाठ हमने आज पूरा किया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अभ्यास कार्य भी आपको पूरा करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।